हेलो स्टूडेंट्स। तो आज हमारा बिज़नेस स्टडीज़ की तैयारी करने का बिल्कुल आखिरी दिन है क्योंकि कल आप लोगों का एग्ज़ाम है। सो फर्स्ट ऑफ़ ऑल द बेस्ट। आई होप आपने बहुत अच्छी तैयारी करी होगी और अभी भी कर रहे होंगे इनफैक्ट, और करते रहिए। कोई रुकिए नहीं, बिल्कुल भी अपनी तैयारी को रोकिएगा मत। पर कुछ नया मत उठाइए। अब जो आपने पुराना पढ़ लिया है उन्हीं कंसेप्ट्स को आप बार बार रिवाइज़ करते रहिए, उसी पक्का करिए। कंसाइज नोट्स आपने बनाए होंगे उनको रीड करिए, हेडिंग्स बार बार पढ़ो, जो कीवर्ड्स है उसे ध्यान रखो, केस स्टडीज़ की प्रैक्टिस करो। और मैंने सैम्पल पेपर्स करने के लिए भी आपको कहा था, तो सैम्पल पेपर भी हो सके तो आप ज़रूर स्टॉप वॉच लगा के एक सॉल्व करिएगा, क्योंकि जितना आप लिखोगे उतना ही आपके माइंड में चीज़ें रिटेन होंगी। ठीक है। तो कुछ बच्चों को यहाँ पर नुमेरिकल में प्रॉब्लम थी, तो इसीलिए मैं यहाँ पर नुमेरिकल लेकर आई हूँ कि कैसा नुमेरिकल आ सकता है, किस तरीके से आप उसे अटेम्प्ट कर सकते हो। सो नुमेरिकल तो सिर्फ चैप्टर नंबर 9 में ही है हमारे पास, फाइनेंशियल मैनेजमेंट में। वो बेस्ड है हमारा ट्रेडिंग ऑन इक्विटी के कंसेप्ट पे। ट्रेडिंग ऑन इक्विटी का मतलब होता है कि हम अपना कैपिटल स्ट्रक्चर डिज़ाइन करते हैं जिसमें हम डेट और इक्विटी दोनों को रखते हैं। तो डेट कंपोनेंट का हमारे कैपिटल स्ट्रक्चर में होने से हमारे इक्विटी शेयर्स की जो अर्निंग होती है वो इंक्रीज़ हो जाती है, उसे ही हम बोलते हैं ट्रेडिंग ऑन इक्विटी। तो क्या फ़ायदा है डेट कंपोनेंट को अपने कैपिटल स्ट्रक्चर में रखने का, उसके ऊपर बेस्ड आपका नुमेरिकल है कि हम कैसे जज करें कि ज़्यादा डेट लेना हमारे लिए फ़ायदेमंद है या नहीं। तो उसके लिए हमने पढ़ा था फेवरेबल फाइनेंशियल लिवरेज और अनफेवरेबल फाइनेंशियल लिवरेज। ठीक है। तो उस कंसेप्ट को भी हम एक बार करेंगे रिवाइज, क्योंकि वो भी नुमेरिकली हमें करना है। एक चीज़ तो ये कि देखो, क्वेश्चन अगर आता है नुमेरिकल का तो या तो वो खुद का अपना एक डेटा आपको प्रोवाइड करेंगे, जैसे कि यहाँ पर हमारे पास क्वेश्चन है, उसमें ऑलरेडी उन्होंने हमें सब कुछ बताया है। क्वेश्चन ऐसे भी आ सकते हैं कि एक्सप्लेन द कॉन्सेप्ट ऑफ ट्रेडिंग ऑन इक्विटी, या एक्सप्लेन द कॉन्सेप्ट ऑफ फेवरेबल फाइनेंशियल लिवरेज या अनफेवरेबल फाइनेंशियल लिवरेज विद द हेल्प ऑफ ए न्यूमेरिकल एग्जाम्पल। तो वहाँ आपको खुद न्यूमेरिकल एग्जाम्पल लिखना होगा, राइट। तो आपको दोनों तरीके से प्रिपेयर करके जाना है कि वो दे अगर अपनी तरफ से डेटा तो आप उसको भी सॉल्व कर सको, और अगर वो आपसे न्यूमेरिकल एग्जाम्पल मांग रहे हैं तो आपको भी एक न्यूमेरिकल एग्जाम्पल आता हो। ठीक है। तो हम स्टार्ट करते हैं इसको। सबसे पहले आप क्वेश्चन को पढ़ो, देखो आपके काम की चीज़ उसमें क्या है। लिखा है, वियो लिमिटेड इज अ कंपनी मैन्युफैक्चरिंग टेक्सटाइल्स, इट हैज़ अ शेयर कैपिटल ऑफ ₹60 लाख। आपके लिए पहली इन्फॉर्मेशन ये है कि शेयर कैपिटल है आपके पास 60 लाख रुपए की। द अर्निंग पर शेयर मीन्स योर ईपीएस। ईपीएस है आपके पास 0.50। टू डाइवर्सिफिकेशन द कंपनी रिक्वायर्स एडिशनल कैपिटल ऑफ ₹40 लाख। कंपनी अपने आप को एक्सपेंड करने जा रही है, डाइवर्सिफाई करने जा रही है, तो उनको 40 लाख रुपयों की ज़रूरत है। द कंपनी रेज्ड फंड्स बाय इशूइंग 10% डिवेंचर, और इस 40 लाख रुपए का उन्होंने इंतजाम किया 10% के डिवेंचर्स को इशू करके। ड्यूरिंग द करंट ईयर द कंपनी अर्नड अ प्रॉफिट ऑफ ₹8 लाख, और इस साल कंपनी को जो प्रॉफिट हुआ है वो 8 लाख रुपए का है। इट पेड द टैक्स एट द रेट 40%, और आपको टैक्स रेट दे रखा है 40%। स्टेट whether the shareholder gained or lost in respect of earning per share ऑन डाइवर्सिफिकेशन। उन्होंने कहा बताओ कि हमने आपको सामने सिचुएशन रख दी कि ऑलरेडी हमारे पास 60 लाख रुपए के शेयर्स हैं, हम 40 लाख रुपए और चाहते हैं, तो उस 40 लाख रुपए के लिए हमने डिवेंचर्स लिए। ऑलरेडी हमारी ईपीएस 0.50 चल रही है, और प्रॉफिट हम 8 लाख रुपए का कमा रहे हैं, टैक्स हम 40% का पे कर रहे हैं। तो आप बताओ कि इस डिवेंचर्स को लेने की वजह से ईपीएस के टर्म्स में हमें फ़ायदा होगा या नुकसान। अब हमें क्वेश्चन तो पता चल गया कि क्या है, बट इसको सॉल्व कैसे करना है। मैं आपको एक फॉर्मेट बताती हूँ, आपको सिर्फ उस फॉर्मेट को फॉलो करना है और आपका क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। इसे हम बोलते हैं ईबीआईटी एंड ईपीएस एनालिसिस। इसका एक पर्टिकुलर फॉर्मेट है आपका। क्या फॉर्मेट है? सबसे पहले तो इसके लिए आपको चाहिए ईबीआईटी। ईबीआईटी मीन्स अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स। ठीक है। अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स, ये जो ये प्रॉफिट दे रखा था आपको, ये यही होता है। इसमें से आप सबसे पहले करते हो लेस इंटरेस्ट ऑन बोरोइंग्स। जैसे आपने डिबेंचर्स उधार लिए थे ना, तो उन बोरोइंग्स के ऊपर इंटरेस्ट आपने लेस करना है, लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स ही होती है। इसके बाद आता है ये आपका ईबीटी। ईबीटी मीन्स अर्निंग बिफोर टैक्स। पहले वाले न्यूमेरिकल में थोड़ा सा मैं आपका टाइम लूँगी क्योंकि मुझे कंसेप्ट थोड़ा अच्छे से समझाना है आपको। नेक्स्ट न्यूमेरिकल आपको बहुत आसानी से आ जाएगा। फिर लेस करेंगे हम इसके अंदर से टैक्स। टैक्स लेस करने के बाद आपको मिलेगा ईएटी, जिसको हम बोलते हैं अर्निंग आफ्टर टैक्स। ठीक है।
उसके बाद इसी EAT को जब आप डिवाइड करोगे नंबर ऑफ इक्विटी शेयर से तो आपको मिल जाएगा क्या, EPS। अब ये EPS ही डिटरमाइन करेगा कि आपको ये काम करना है या नहीं करना है। चलो स्टार्ट करते हैं। अब क्या करना है हमें इसके अंदर। सबसे पहले आपके पास EBIT। आप क्वेश्चन में देखो, ध्यान से देखो, हमने क्वेश्चन में कुछ चीज़ें अंडरलाइन की थी। क्या अंडरलाइन की थी हमने क्वेश्चन में? एक तो हमारे पास शेयर कैपिटल है 60 लाख रुपए की, उसके बाद हमारे पास 40 लाख रुपए के डेट है, 10% पे डिवेंचर्स हैं, ठीक है, 8 लाख रुपए का हमारे पास प्रॉफिट है। ये रहा प्रॉफिट, मिल गया हमें 8 लाख रुपीज़, ठीक। फिर हमें क्या करना है, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स को हमें लेस करना है। सॉरी, ड्राइंग्स कह रही हूँ, अकाउंटेंसी पे चली गई मैं। इंटरेस्ट ऑन बोरोइंग्स, इंटरेस्ट ऑन बोरोइंग्स कहाँ है हमारे पास, देखो ये 10% डिवेंचर। कितने परसेंट पे आपने डिवेंचर्स इशू करें, 10% पे, और कितने पैसे लिए थे आपने, 40 लाख। तो 40 लाख का 10% आपने उधारी ली है 40 लाख रुपए की, उसी पे तो आप इंटरेस्ट पे करोगे। कितने के हिसाब से, 10% के हिसाब से। तो 40 लाख का जब आप 10% निकालोगे तो वो आपका निकला 4 लाख। अब आपका अर्निंग बिफोर टैक्स कितना आ गया है, 4 लाख। उसके बाद आपने माइनस करना है टैक्स। अब आपका जो टैक्स रेट है वो कितना परसेंट था, वो था आपका 40%, ये रहा। तो आपने 4 लाख का 40% निकाला तो ये आपके पास कितना आ गया, 1,60,000। आई होप यहाँ तक आपको समझ आ चुका होगा। हमने क्या किया, सबसे पहले अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट ऑन टैक्स 8 लाख था हमारे पास, इंटरेस्ट ऑन बोरिंग्स हमने लेस किया, 40 लाख का हमने 10% निकाला। उसके बाद टैक्स रेट हमें दे रखा था 40% का, हमने वो 40% निकाला, 4 लाख का 40%। अब हमारे पास जो अर्निंग आफ्टर टैक्स है वो कितना आ चुका है, 2,40,000। अब हमें इसे डिवाइड करना है नंबर ऑफ इक्विटी शेयर से। अब नंबर ऑफ इक्विटी शेयर्स कितने हैं, देखो हमारे पास क्वेश्चन में 60 लाख के शेयर्स थे, रुपीज़ में है वो, हमें यहाँ नंबर निकालने हैं शेयर्स के। तो 60 लाख के शेयर्स, उन्होंने बताया नहीं कि एक शेयर कितने का है, तो क्या मान के चलेंगे हम ये मान के चलेंगे कि एक शेयर 10 रुपये का होगा। तो 60 लाख डिवाइडेड बाय 10 तो कितना हो गया आपका, 6 लाख। तो इसको आप डिवाइड कर दोगे 6 लाख से। आपने क्या किया, जो भी आपका अर्निंग आफ्टर टैक्स आया है उसको आप नंबर ऑफ इक्विटी शेयर से आप डिवाइड करने जा रहे हो। और नंबर ऑफ इक्विटी शेयर्स आपने कैसे निकाले, आपको टोटल शेयर कैपिटल दे रखी थी 60 लाख की, उसको आपने 10 रुपये से डिवाइड कर दिया। तो आपका यहाँ पर EPS निकल कर आ रहा है 0.40, जबकि आपका ऑलरेडी EPS था 0.50 जब आपने डेट नहीं लिया था। EPS अर्निंग पर शेयर, पहले में 50 पैसे की इनकम हो रही थी एक शेयर पे, अब सिर्फ 40 पैसे की हो रही है। आप खुद बताओ, आपको फ़ायदा हो रहा है डाइवर्सिफिकेशन करने की वजह से या नुकसान? ऑब्वियसली नुकसान हो रहा है। तो आप लिखेंगे शेयर होल्डर विल लॉस्ट ऑन डाइवर्सिफिकेशन। वो लॉस उसको मतलब क्या हो रहा है, नुकसान हो रहा है। क्यों, विल लूज लिखेंगे ना हम, शेयर होल्डर विल लूज ऑन डाइवर्सिफिकेशन। क्यों, क्योंकि उसकी अर्निंग पर शेयर क्या हो गई है, डिक्लाइन हो गई है। क्लियर, पहला न्यूमेरिकल आप लोगों को क्लियर हुआ। आपको सिर्फ और सिर्फ ये फॉर्मेट आपको फॉलो करना है। अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स, इंटरेस्ट ऑन बोरोइंग्स, EBT निकलेगा, उसमें से टैक्स माइनस करना है, फिर EAT आएगा, EAT को डिवाइड करना है नंबर ऑफ इक्विटी शेयर से, EPS निकलेगा। EPS अगर बढ़ रही है तो अच्छा है, अगर घट रही है तो हमारे लिए नुकसान है। बस आपको क्वेश्चन में से डेटास को फिल्टर करना है कि कौन सी चीज़ कहाँ पर, उसको प्लेस कर देना है, ठीक है। तो एक टाइप ऑफ आपका जो न्यूमेरिकल था वो ये। इसका जो सेकंड पार्ट था उसमें सिर्फ ये पूछा गया है कि कौन से ऐसे फैक्टर्स हैं जो डिबेंचर्स इशू करने को फेवर करते हैं। तो आपने फैक्टर्स अफेक्टिंग कैपिटल स्ट्रक्चर अगर लर्न किया हो तो अगर आपकी कैश फ्लो पोजीशन अच्छी है तो आप डेट ले सकते हो, अगर आपकी इंटरेस्ट कवरेज रेशो अच्छी आ रही है तो आप डेट ले सकते हो, अगर आपकी डेट सर्विस कवरेज रेशो अच्छी आ रही है तो आप डेट ले सकते हो। तो ऐसे बहुत सारे पॉइंट्स थे जो डेट को फेवर कर रहे थे, तो उसमें से कोई 3 पॉइंट आपको लिखने हैं, ठीक है। तो इस तरीके का न्यूमेरिकल आपको देखने को मिल सकता है।